नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज अस्वस्थ तो जरूर नहीं हूँ, लेकिन एक शब्द जो है ना, गृह कारण नाना जंजाला, तो कुछ दिनों से एनर्जी फिर थोड़ी कम गई है। और बात के हुए बहुत दिन हो गया। मेरे ख्याल से लास्ट टॉक हम लोग 4 तारीख को ही बात किया था। ये राशि फल और नक्षत्र फल तो होता ही रहेगा, और आप लोग सीख गए हैं, हमसे ज्यादा भी आप लोग जान गए हैं। आप लोग में इतनी क्षमता अब हो गई है कि कहीं मैं गलती भी कर जाता हूँ तो आप लोग इंगित कर देते हैं, बता देते हैं। साधुवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा एक लक्ष्य था ये नक्षत्र सिद्धांत से सिखाना, और दूसरा लक्ष्य था कि सभी ग्रह के साधारण से साधारण अर्थ को भी और गूढ़ से गूढ़ अर्थ को भी समझने की कला। तो नक्षत्र सिद्धांत से अपने आप गूढ़ बातें चली आती हैं। नवांश कुंडली जरा सा देख लीजिए कि कोई ग्रह देवता जोन में है, या नर जोन में है, या राक्षस जोन में है, और वो ग्रह वर्तमान में किस नक्षत्र के किस नवांश में है। नक्षत्र वो सही भी नहीं हो सकता है, लेकिन नवांश सही होगा तो कुछ तो सही हो जाएगा। दूसरा, ग्रहों के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पापी से पापी ग्रह के ऊपर में 3 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो पाप ग्रह अपना पाप रिजल्ट नहीं दे सकता है। शुभ रिजल्ट दे या ना दे, पाप रिजल्ट तो नहीं देगा। और ग्रह है कुछ तो शुभ रिजल्ट भी दे ही देंगे। तो दृष्टि देखते समय जो सभी दृष्टियां होती हैं, हर दृष्टि को देखे, चौथी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, 2, 5 वाली दृष्टि, त्रिकोण वाली, सारी दृष्टियों को भी संयोग में रखना चाहिए। इतने अर्थ होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इतने अर्थ होते हैं कि ये सब सोचने लगेंगे तो एक गडम गड हो जाता है, समझने में मुश्किल होती है। इसलिए ऋषियों ने सीधा जहां पर सप्तम दृष्टि मतलब पूर्ण दृष्टि का फल मिले, 100 पैसा का फल मिले, उसको ही कहा कि कम से कम इसको प्रचलन में रखिए। और जब और सब रिजल्ट आपको नहीं मिलने लगे, तब और सभी नक्षत्र के ग्रह रहते हुए भी 2, 5, 7, 9, 3, 10 वगैरह 1, 4 सारे रिजल्ट को भी चेक कर लीजिए कि कहीं उसका प्रभाव तो अधिक नहीं आपकी कुंडली में पड़ रहा है। तो ये सब धीरे धीरे मैं बता चुका हूँ, भाव बल भी बता चुका हूँ कि भाव बल हो तो बहुत, लग्न में यदि भाव बल हो तो जस बहुत बढ़ता है। और मेरे ऐसा अदना आदमी, छोटा आदमी, जिसकी कोई हैसियत समाज में नहीं है, माता लक्ष्मी के पैर पकड़ने और उनकी थोड़ी सी कृपा होने के कारण थोड़ा जीवन यापन करने में सरल है, सरलता है। लेकिन और जो ग्रहों का प्रभाव है वो भी तो भोग रहा हूं। लेकिन जैसे भारतवर्ष का जो लग्न कुंडली है, उसमें सबसे बड़ा बल भाव बल ही है। बहुत भाव बल है उसमें, 44 से ऊपर है। लिहाजा आज नहीं तो कल भारतवर्ष का डंका बजेगा ही। लाख लोग जतन कर लें,
भारतवर्ष भारतवर्ष ही रहेगा। अब इसको चलाने वाले शुद्ध हृदय के हो तो सोने में सुहागा, इसकी देख रेख करने वाले शुद्ध हृदय के हो तो अति उत्तम वगैरह बात। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भगवान ने मेरे लग्न में भी 40 से ऊपर बल दिया है, कितना है ये नहीं बता रहा हूं। तो जो भी मैं कर रहा हूं, मेरी जैसे यूट्यूब से मैं बात कर रहा हूं तो दिगंत चारों दिशाओं में जाता है, चाहे भारतीय समाज का हो या दूसरे धर्म के लोग हों, सत्य को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपकी वाणी सत्य होने लगे, आपका कहा हुआ सत्य होने लगे और आप बोलने के पहले कुछ प्रमाण दे के बात करते हैं, ये बात सही है, तो मैं आगे जो कहने जाऊंगा वो सब सही होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, हाउ यू एक्सप्लेन, एक ही बात आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। जैसे मान लिया किसी की कुंडली में लग्न में 4 नंबर का या 6 नंबर का मंगल है, तो भयावह बात है। लेकिन एट द सेम टाइम वो मंगल शुभ नक्षत्र में हो तो उसकी भयावहता कम हो गई। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, तो बिल्कुल उसकी भयावहता समाप्त हो गई और वो शुभ रिजल्ट भी देगा। लेकिन एक गुण धर्म जो होता है, जैसे आग है, आप छुएंगे तो आपको ताप महसूस होगा ही। जैसे आग के ऊपर लोग चलते हैं, कोई पर्व ऐसा होता है, बहुत जगह बहुत संप्रदाय के लोग अग्नि के ऊपर चलते हैं, तो वो जो भी लेप का प्रयोग करते हैं, करने के बाद भी आप देखें वो तेजी से चल के पार हो जाते हैं, आराम से टहलते हुए नहीं चलते हैं। कारण कि अग्नि की जो तीव्रता है वो तो महसूस होगा ही ना। ठीक उसी तरह से ग्रह आपके शरीर में है तो ग्रह का तो असर पड़ेगा ही ना, कुछ तो पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हैं कि निर्मूल हो गया। कुछ लोग पत्थर पहन लेते हैं, आजकल ज्योतिष में पत्थर का चलन बहुत हो गया। लोगों के पास धन है, समय नहीं है। लोगों के पास पावर है लेकिन समय नहीं है। समय का अभाव है। स्थान काल पात्र की महिमा होती है। तो उन लोगों को जो एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि आपके ये ग्रह खराब है, शनि ग्रह खराब है, तो नीलम पहन लीजिए और इतनी मात्रा की पहनिए, ये पहनिए, वो पहनिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उनके सारे दुख का ठेका एक अंगूठी को दे दिया जाता है। द अंगूठी इज बिकम्स द कंट्रोलर और ठेकेदार ऑफ हिज एंटायर लाइफ। लेकिन जैसे बहुत सारे शास्त्रों में मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, यदि शनि खराब है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है काली गाय दान दीजिए, काले वस्त्र का दान दीजिए, काले पात्रों का दान दीजिए। बहुत सारी चीज दान देने की महिमा है, पहनने की महिमा नहीं है। गरीब को दान दीजिए, इसकी महिमा है। अभी कंट्रोवर्शियल मैटर है, इस पर यदि मैं कुछ अधिक बोलूं तो व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कारण कि पत्थर के जरिए लोग लाखपति ही नहीं, करोड़पति और बहुत तो लगभग अरबपति के आसपास भी पहुंच गए हैं, जो मेरी जानकारी में।
माता लक्ष्मी जैसे भी धन दे, उनकी डिपार्टमेंट उनका है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में दान की महिमा है। जैसे आपका 27 नक्षत्र में जन्म हो गया, जंक्शन स्टार में जन्म हो गया, तो पूजा पाठ कीजिए और दान कीजिए। आप अपने वजन के बराबर तुला दान भी कीजिए। और चंद्रमा 2 बनवाइए लाल धागे में। यदि और कोई ग्रह खराब नहीं हो तो एक पंडित जी को जो सीधा दान देंगे उसके साथ वो भी दे दीजिए, और उन्हीं पंडित जी को बोलिए कि प्रार्थना करने के उपरांत, चंद्रमा की प्रार्थना करने के उपरांत या नवग्रह पाठ करने के उपरांत वो बच्चे के गले में पहना दे या हाथ में बांध दे। तो इस तरह की छोटी छोटी क्रियाएं की गई हैं। अब जैसे देखिए, ये 2023 जब से प्रारंभ हुआ है, कितनी वृष्टि हो रही है, जल प्लावन। भगवती या प्रभु और ईश्वर जब धरती विनष्ट करते हैं तो प्राकृतिक उपद्रव के जरिए चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, अग्नि हो, भूमिकंप हो, या और भी किसी तरह की बड़ी बीमारियां हो जाएं, ये ईश्वर के अधीन की चीज है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं या ना मानते हैं, लाभ तो न मानने वाले को भी नहीं हो रहा है और ईश्वर को मानने वालों को भी लाभ नहीं हो रहा है, जो सचमुच में ईश्वर के प्रति हृदय से, मन से संवेदना नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं। इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लिए हैं और लेंगे, वो भोगने के लिए ही आते हैं। ये धरती ही एक ऐसा लोक है जिस पर फिजिकल फॉर्मेट मिलता है और उसको, उसमें आत्मा रहती है, सुख दुख का भाव होता है। लेकिन बाकी जो सारे लोक हैं, बचे हुए जो 6 या 7 लोक हैं, उसमें अशरीरी आत्माएं रहती हैं। उसमें फॉर्मेट नहीं है उस शरीर का। तो जब चाहे जो रूप धारण कर लें, ऐसी सुविधा उन सारे लोकों में रहता है। और अद्भुत अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। जैसे कभी मैंने बताया था कि जो आने वाला पूजा है पितृपक्ष, उसमें मैंने बहुत सरल तरीके से अब तक बताते आया हूं कि आप अपने हाथों से जल दे दें, अपने पितरों को याद करके कुशा के साथ उंगलियों में कुशा धारण कर लें, अनामिका में एक लोटे में जल ले लें, अक्षत तिल डाल दें, और जिनको जल देना है उनको ध्यान करके उनके नाम से 3 बार पढ़ करके या पुकार करके, मेरे पापा आइए ना, मैं आप ही को जल दे रहा हूँ। और अपने पापा का जो सबसे सुंदर सौम्य रूप है वो ध्यान में रखिए। ये ना आ जाएंगे, वो उतरते ही हैं। मैंने कहा कि हम लोगों का जो 4 मिनट है, उनका जो घड़ी के हिसाब से 4 मिनट है, वो हमारा एक दिन है। पृथ्वी का 14 दिन चांद का एक दिन होता है, और जब 14वां दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब रात्रि का प्रारंभ होने लगता है तो हमारा महालया होता है। 15वें दिन को महालया। उनके धरती पर आने का समय 1 ही घंटा है, और पर डे जो हमारा एक दिन है,
तो 4 मिनट उनके लिए उनके घड़ी से, तो 15 चौके 60, 15 दिन में 1 घंटे का समय पूरा हो जाता है। तो अंतिम 4 मिनट जो होता है 15वें दिन का, उस दिन धरती से वो लोग ऊपर जाने लगते हैं, कारण कि पितृलोक और पृथ्वीलोक की धुरी मिली रहती है। लेकिन 15वें दिन वो धुरी अलग हो जाती है, तो ऊपर नहीं जा सकेंगे, वो एक पृथ्वी पर ही टिक जाते हैं, जो उनके लिए कष्टकर है। कभी बात करूंगा इस पर। तो कहने का मतलब, मैंने कहा कि हमारा जो चंद्रयान गया था उसके हिसाब से अभी सभी लोग जान गए कि पृथ्वी का 14 दिन उनका एक दिन के बराबर होता है। और यही बात मैं बराबर बोलकर आया हूँ कि 4 मिनट, 4 मिनट, आज आपके 4 मिनट खत्म हो गए। भगवान जो आपके पितर आए हुए हैं, आपने जल नहीं दिया तो आपने बहुत बुरा काम किया हो, प्यासे हैं। दूसरे दिन बोलता हूँ आज 8 मिनट बीत गया, जल दे दीजिए, अभी भी मौका है। तो ये सारी बातें कहता हूँ तो आप देखिए इस पृथ्वी पर अभी क्या हो रहा है, सिर्फ जल, जल तांडव। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्या वो सारी चीजों को रोक सकते हैं? धरती पर जितने अनर्थ हो रहे हैं, इतना जल पृथ्वी पर गिराने के लिए भगवान ने कहाँ छुपा करके रखा? पूरे धरती पर कहीं ईश्वर ने नहीं छोड़ा। अग्निकांड तो भयंकर, रोग भयंकर, तूफान भयंकर, एक एक नाम तूफान का दिया जाता है। जिस क्षेत्र से तूफान गुजरता है वहां के लोग उस तूफान का नाम रखते हैं और वही नाम पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसमें। तो ये प्राकृतिक प्रकोप को रोकने की क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। हाँ, वो क्षमता है यदि हम लोग सभी देशवासी मिलकर के प्रार्थना करें भगवान को कि भगवान त्राहि वयम, त्राहि वयम, त्राहि वयम, भगवान रक्षा करो भगवान, हम लोगों को माफ करो, माफ करो भगवान, पाहि वयम, पाहि वयम, शरणागतम, भगवान मैं आपके शरण में हूँ, रक्षा तो कीजिए। ये पुकारने की चीज है। हर धर्म वाले प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, हर लोग बोली करके मुंह के जरिए ही प्रेयर करते हैं। मंत्र कुछ भी हो, फॉर्मेट कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, वही तो है। मालिक तो मालिक है, एक ही मालिक है। मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं उनको कुछ नाम देता हूँ, कोई लोग अपने ज्ञान से कुछ और नाम देते हैं। मालिक तो एक ही। ये सृष्टि की स्थिति ऐसी अद्भुत है, तो ये जनरल राशि बोलने में भी थोड़ा मन चढ़ जाता है। लगभग 1980 या 82 का समय था, 82 का टाइम था। संभवतः गार्डन रिच कलकत्ता में ही था, रेलवे में था, तो हम लोग का हेडक्वार्टर वही था। तो वहाँ लगभग 1 डेढ़ साल के लिए मैं पोस्टेड हो गया था और वहाँ पर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, जो ऑफिसर दूसरे जगह से आकर के काम करते थे उनको रहने के लिए बैचलर्स एकोमोडेशन रहता था। उन दिनों मेरे मन में इच्छा आई कि क्यों नहीं एक अध्ययन करके एक पुस्तक लिखूं, ईश्वर की खोज, ईश्वर की खोज। और वहां मैं लिख ही रहा था, तो फिर अचानक दूसरा पॉइंट आ गया कि नहीं, सीधी बात करके पुस्तक लिखूं कि आप कुंडली देख करके सीधा जो आपके मन में आ जाए और सरल ढंग से आ जाए, सही आ जाए, वैसा ही क्यों ना लिखूं। तो दोनों अधूरा रह गए, सीधी बात भी अधूरा रह गई
और ईश्वर की खोज भी अधूरा रह गई, लेकिन कुछ तो हमने वर्कआउट किया था। अब रहा ईश्वर की खोज, कौन कर सकता है? और वो भी कुंडली में। आप अपनी कुंडली में ईश्वर की खोज करेंगे, कौन करेगा? यदि आप खुद सात्विक हो तभी ना। यदि आपके मन में ईश्वर ढूंढने की लालसा हो तभी ना। मैकेनिकल वे में आप करोगे, मैकेनिकल वे में होता नहीं है कुछ। बहुत सारे अनुरोध आते हैं, ये बता दीजिए, वो भाव बल कैसे बली हुआ वो बता दीजिए, सारी बात। सर, सारी बातें नहीं बताई जा सकते। अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। और इसका पूरा दुरुपयोग होता है। प्रेत बाधा, ये एक चैप्टर है जिसके कारण एस्ट्रोलॉजर धन बनाने का मशीन बना ली है। प्रेत बाधा और संकट और ये निवारण वगैरह वगैरह। लेकिन प्रेत बाधा कुंडली में सही कैसे दिखाई जाती है? क्या ये 9 ग्रह के जरिए ही देखा जाता है या कोई और अलग से ग्रह है जिसको व्यवहार में लाया जाता है? और सही में एक अलग है। अब ये सारी बातें बताने लगूं तो अर्थ का अनर्थ लोग कर देंगे। उससे मालूम होता है प्रेत कौन है। कौन प्रेत है? स्त्री है, पुरुष है, आपके पास वाले हैं, या 2-3 पुस्तों से आपके परिवार में कभी उनकी शांति नहीं हुई है, पूजा नहीं हुआ है, उनकी आत्मा को बैठाया नहीं गया है। तो जो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, वो लोग क्या करेंगे? आजकल तो देखिए, जो 10 दिन का कर्म होता है उसको भी छोटा करके 3 दिन में कर दिया गया है। एकादशा तक होता है मृत्यु के उपरांत, और 12वां जो होता है वो बरखी कहलाती है। इस धरती से चित्रगुप्त तक पहुंचने के लिए पूरा 1 वर्ष लगता है, और हर महीने का एक पड़ाव होता है जिसमें यमराज और आत्मा एक साथ एक जगह निवास करते हैं। वो पहला श्राद्ध कहलाता है, जिसमें पिंड दिया जाता है। उसी तरह से दूसरे महीने में भी श्राद्ध होता है और पिंड दिया जाता है। कभी मौका मिले तो देखिए कैसे क्या ये चीज किया जाता है। भागिए मत, डरिए मत, डरने की कोई चीज नहीं है। सब शुभ है। आत्मा जब प्रेम से धरती छोड़ती है तो शुभ बात है, आनंद की बात है। तो 11 दिन का हम लोग पिंड देते हैं कि 11 दिन का पिंड देने से आत्मा और यमराज चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएंगे। लाक्षणिक भाषा का भी प्रयोग कर रहा हूं मैं, सरल भाषा, ताकि आप समझ पाए। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, अंतिम श्राद्ध किया जाता है। और इसी बीच में आत्मा को पितर से मिलाया जाता है, तो वो पितरलोक में स्थापित किए जाते हैं। पितरलोक चंद्रमा पर ही है। मैंने कभी अध्ययन किया था, विस्मृत हो गए। एक लेख उदित वाणी में हिंदी में बहुत पहले, ये पितृपक्ष में ही चला था, लिखा था हमने। हो सकता है वो 20-25 साल पहले की बात हो। उसमें चंद्रमा का जो 23 डिग्री का जो अक्षांश है, उस जोन में पितर रहते हैं। और वही धुरी जब पृथ्वी से सीधे हो जाती है तो पितर उतर करके नीचे आते हैं, इसलिए कि उनका 1 दिन का भोजन चाहिए उनको। और वो वायु का ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तिल युक्त जल का। तो वो धरती पर आते हैं और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र के यहाँ जाते हैं। 4 मिनट, पहला 4 मिनट बहुत हुआ तो 1 दिन और रुकते हैं, 4 मिनट और रुकते हैं। हमारे हिसाब से 1 दिन, दूसरा दिन हुआ।
वहां नहीं मिलता है तो अपने दूसरे बेटे के पास जाते हैं, लेकिन मन में श्राप देते हुए जाते हैं कि कैसा नालायक बेटा हमने पैदा किया, जो एक बूंद जल भी नहीं दे सकता। पुंग नाम नरकाय जह तारति सह पुत्र। पुत्र की परिभाषा है, लोग कहते हैं क्या है, स्त्री पुरुष बराबर है। यदि स्त्री पुरुष बराबर होते तो सृष्टि का भगवान पुरुषमय करते या सिर्फ स्त्रीमय कर देते। लेकिन ईश्वर ने कुछ बनाया है, गाछ में भी बीज निकलते हैं, उससे भी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होते हैं। कभी कभी पत्ते से होता है, कभी डाल से उत्पन्न होते हैं, कभी बीज से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की लीला। आज मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग की बात बोल रहा हूँ, अच्छा ना लगे फिर भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसकी भी जरूरत है। तो मैंने कहा कि आप अपनी कुंडली में यदि आपके अंदर में सात्विक भाव है, ईश्वर के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको प्रणाम करते हुए क्षमा के साथ मैं बोल रहा हूं। तो आप अपने कुंडली में देखें कि ग्रहराज गुरु कहाँ हैं। ग्रह यदि 5 नंबर में है, गुरु यदि 5 नंबर में है, 4 नंबर में है, 1 नंबर में है, 8 नंबर में है, 9 नंबर में है, 12 नंबर में है, तो ये गुरु आपके कुंडली में शुभ है। यहां तक कि यदि ये 8वें घर में भी है, द्वादश भाव में भी है, तब भी ये गुरु शुभ है। मैं ये द्वादश भाव है, यहां पर यदि गुरु 5 नंबर में है, 4 नंबर में है, 1 नंबर में है, 8 नंबर में है, 9 नंबर में है, 12 नंबर में है, गुरु शुभ है। मैं ईश्वरी भाषा बोल रहा हूं तो शुभ है। अशुभ जो होंगे वो अलग बात है, लेकिन शुभ है। आप ईश्वर को खोज सकते हो, आप ईश्वर के दरवाजे तक पहुंच सकते हो, या दरवाजा के उस पार तक भी इंटर कर सकते हो प्रभु के घर के लोक में। इस घर को मृत्यु बोलते हैं हम लोग। कुंडली में सबसे भयावह इस जोन को कहते हैं। लेकिन यहां पर भी गुरु यदि 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर में है तो शुभ है। तो बचे जो और भाव है वहां पर भी है, और यदि इन नंबरों में है, देखिए ईश्वर ने इतनी कृपा की कि इतने सारे नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6, 12 भाव हैं और 12 राशियां हैं। कहा कि गुरु यदि इन 6 नंबर में भी हो तो आप में सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि हम लोग चाहे तो ईश्वर को खोज सकते हैं। सात्विक है, हम लोग को गुरु मिल सकते हैं। लेकिन मैं गुरु के बारे में बहुत रिजर्व रहता हूं, कारण कि गुरु के अंदर में मानवीय दुर्गुण रहते ही हैं। जब तक वो
संसार से, माया से अलग ना हो गए हो। ये बोलना, लोग बोलते हैं मैं माया से अलग हूं, लेकिन एकदम दृढ़ सन्यासी जो हैं वो तभी होते हैं जब मन की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी तभी हो सकता है और तभी है सन्यासी जब आपके मन की मृत्यु हो गई है। मतलब आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं बची। इवन स्वस्थ जीवन जीऊं ये भी इच्छा ना बचे। मन शून्य हो गया, मन मर गया, मन की मृत्यु हो गई। जब मन में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो मनुष्य सही में सन्यासी होता है। नहीं तो ये जो मन है माया प्लस ब्रह्म के बीच भ्रमण करता है। मन की मृत्यु हो तभी सन्यासी, लेकिन अधिकांश सन्यासी माया ब्रह्म ढूंढते रहते हैं और माया लिप्त रहती है। मेरा मठ सबसे बड़ा हो, मेरे मठ में बहुत लोग आए, चढ़ावा बहुत हो, मेरे शिष्यों की संख्या बहुत हो, मैं जो धर्म का जो रूट है उसको छोटा करके दे सकता हूँ, सरल हो जाएगा तो मेरे बहुत अनुयायी हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं अभी भी जो बहुत बड़े स्तर में फैल चुकी हैं, लेकिन जब बड़ी धर्म सभा सनातन की होती है तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अपने आप में उनकी शाखाएं बहुत बड़ी हो गई हैं। इसलिए कि शॉर्टकट होने से जिनके पास धन है उस पर वो लुब्ध हो जाते हैं कि चलिए तरीका बढ़िया है, इतना झंझट नहीं है, इसमें इतनी परेशानी नहीं है, इतने अपने शरीर को इन्वॉल्व नहीं करना है, बिना इन्वॉल्व किए भी हमको इतनी सारी हो जाती हैं। तो लोग चलो कभी आराम से उनके आश्रम में गए, रह गए, तफरी के ऐसा, इट इज जस्ट ए एंजॉयमेंट। माया माया है वहां। तो जो बीतराग होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनको ये भी मालूम नहीं कि मेरे कपड़े खुले हैं या विष्ठा लगा हुआ है या शरीर अपवित्र हो गया है, क्या खा रहा हूं, कारण कि उनकी इच्छाएं खत्म हो गई। इसलिए जो शिष्य हैं वो लोग अपने गुरु की सेवा भगवान के ऐसा करते हैं। विक्षिप्त अवस्था में उनको उनके गुरु होंगे, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति होती है कि जब कभी उनका मन जागृत हो गया कि इस शिष्य तो मेरा कल्याण कर रहा है, मदद कर रहा है, निरीह भाव से बिना घृणा के भी मदद कर रहा है, तो कभी यदि उनके सिर पर वो हाथ रख दिए, शक्तिपात कर दिए, कल्याण हो गया। कल्याण हो गया आपका, कल्याण हो ही गया आपका। बिरले होते हैं ऐसे गुरु। मेरे पास से बहुत लोग आए, बहुत धार्मिक संस्थाएं मेरे पास आई कि मेरे यहाँ आ जाइए, आश्रम में शिष्यत्व ग्रहण कर लीजिए हमारा,
उनकी इच्छा थी कि मिश्रा जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरी संख्या भी भक्तों की बढ़ जाएगी यदि ये इस संस्था में योगदान देते हैं। तो मैं हमेशा प्रणाम करता था कि आपका आज्ञा सिरोधार मैं नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि मेरे माता, पहली माता गुरु हैं, दूसरे मेरे पिताजी जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया और जिन्होंने मंत्र दिया कान में, वो दूसरे गुरु हैं। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ब्रह्म तो साक्षात गुरु हैं, और क्या चाहिए, 3 गुरु के बाद चौथा गुरु कहाँ। तो आडंबर में ना ना मत फंसे। इसलिए मैंने कहा कि आप में क्षमता है, आप ईश्वर को पहचान सकें तो गुरु को भी तो पहचान सकेंगे। तो ये गुरु आपके यदि 5 में है, 4 में है, मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में है, मीन राशि में है, और कहीं भी है, इस 12 भाव में कहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है गुरु, तो यू आर ग्रेट। प्रणाम कर रहा हूं आपको मैं। आप में क्षमता दे रखी है, ये अलग बात है कि आपकी क्षमता कब उजागर होगी ये भी ईश्वर ही मौका देते हैं, लेकिन लगन चाहिए, मन में भाव चाहिए, लगन चाहिए। यदि आप लगन रखेंगे तभी ईश्वर मौका देंगे आपको। तो ये कुछ बात हमको, मेरी मेरी इच्छा थी कि थोड़ी सी कुछ बात मैं शेयर करूं। मैं कोई वेद पुराण नहीं पढ़ा लिखा हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं असत्य भाषण नहीं करता। मुझे ज्योतिष के गूढ़ अर्थों में जब मैं भीतर ढुका तो बहुत कुछ दर्शन हुए, ज्योतिष में ही दर्शन हुए। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि गुरु यदि 5, 4 मान सिंह, कन्या, सिंह, कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु, मीन वगैरह में रहते हैं तो शुभ ही होते हैं और कुछ शुभता देते ही हैं, इवन मृत्यु के घर में। ये तो मैं पैदा नहीं कर सकता ना, कहीं तो मैंने गूढ़ चीजें पढ़ी हैं ग्रंथों में, मैंने पढ़ी है। मैं वेद पुराण नहीं पढ़ा हूं, ज्योतिष पढ़ा। अब देखिए, मैंने एक बात कही थी शुरू में कि यदि भाव में बहुत बल हो, किसी के कुंडली में भी लग्न में 40 से ऊपर का भाव हो और कुंडली में ये सिंह, कर्क, मंगल और गुरु के घर में गुरु हो, तो आपके लिए रास्ता सुगम है। संगत रखिए ना, संगत बुरा मत रखिए। माया में लिप्त व्यक्ति आंखों से हो जाता है। प्रथम लड़ाई ये आंख ही लड़ते हैं। कहा गया है ना, एक नाम 2 वीर, एक ही नाम आंख है, ये 2 वीर हैं, ये मनुष्य को पछाड़ देते हैं। जगत तो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, अच्छी बुरी चीजें, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, आप कर्म इंद्रियों के जरिए आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। लेकिन कुंडली में यदि ये संजोग है तो आपको संभलने का मौका है, आप संभल सकते हो, आप सही रास्ते पर आ सकते हो, भगवान के दरबार के पास पहुंच सकते हो। मैंने बहुत बार
कहा है पहाड़ी उपदेश भगवान ईसा मसीह का। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने कहा है कि सुई के छेद से ऊंट पार कर सकता है, ये संभव है, संभव है, संभव है। लेकिन जो धनी व्यक्ति है वो भगवान के दरवाजे का चौखट पार नहीं कर सकता। आप देखेंगे, सुने होंगे, पेपर में भी बहुधा पढ़ने को मिलता होगा कि गुर्जर समाज के कुछ लोग, उनके बच्चे बहुत धनी अगाध धन, 4 पुस्त खाए बैठ करके तब भी धन खत्म ना हो, वैसी बच्चियां, ऐसे लड़के, वो लोग संसार त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। बहुत बार पेपर में निकला है। भगवान कृष्ण की भूमि के लोग हैं ये। अभी अभी तो भगवान कृष्ण द्वारिका में उस जगह थे, उनकी चरण धूलि तो आज भी वहां मौजूद है। वो भूमि तो आज भी पवित्र है। भगवान कृष्ण की चरण धूलि तो वो सतयुग की बात थी, त्रेता युग की बात थी। द्वापर के भगवान कृष्ण के तो चरण रज तो बिखरे हुए हैं आज भी। जैसे काशी में मृत्यु होती है तो भगवान के जहां पर निवास थे, जहां जहां भगवान भ्रमण किए, विभिन्न युद्ध किए, उस जगह में भी जिसकी मृत्यु होती है वो भी मोक्ष पा लेता है। कुंडली में ये योग होना चाहिए। तो आपके अंदर में योग्यता है ये तो आप परख लिए, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आपकी कुंडली में आपके गुरु इन नंबर में नहीं है, ऐसे राशियों में नहीं है, तो आप प्रयास करें, हिम्मत ना हारें। अब ईश्वर को कैसे पहचानेंगे आप? मान लिया कि कुंडली है आपकी या मेरी है, किसी की भी कुंडली है, बहुत हल्की बात कर रहा हूं समझने के लिए, कोई गूढ़ बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी क्षमता नहीं है, मैं उतना शक्तिशाली ज्ञानी नहीं हूं। मैं सिर्फ आई एम शेयरिंग व्हाट आई कुड गैदर इन माय लाइफ। जैसे ये 2 पुस्तक में अधूरी रह गई मेरी, सीधी बात, एस्ट्रोलॉजी की सीधी बात, कुंडली देखने की सीधी बात, ये जो मन की बात चलती है वो भी वही मन की सीधी बात है। कि कुंडली का सर्वश्रेष्ठ भाव है, इसको 9th हाउस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यदि यहाँ पर 1 नंबर है तो मंगल हुए 1 नंबर के स्वामी मंगल। तो मंगल आपके भगवान को रिप्रेजेंट करेंगे, गॉड को। मान लिया ये मंगल यहाँ पर इस घर का 1 नंबर लिखा हुआ है और ये मंगल हैं
इसके स्वामी, और आपके कुंडली में मंगल यहाँ एक है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में मंगल हैं आपके। तो आपके भगवान कौन हुए? 1 नंबर में मंगल। मंगल जो ऐसा ग्रह है जिसमें अग्नि तत्व सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तत्व भी है लेकिन अग्नि तत्व बहुत होता है। और ये मंगल 5 नंबर में है। 5 नंबर सूर्य भगवान को बोलते हैं। ये इसमें भी अग्नि तत्व बहुत है। सूरज भगवान की अग्नि यदि हमारे शरीर में ना हो तो हम लोग मर जाएं। जब भी सूरज भगवान की अग्नि जैसे निकलती है हम लोग मर जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जैसे पैर उठाए द्वारका से, द्वारका समुद्र में समा गई, तत्क्षण उसी मोमेंट में समा गई। उसी तरह से द मोमेंट शरीर ठंडा हुआ, भगवान सूरज की रोशनी किरणों गर्मी से तपिश निकल गया, हम लोग मर जाएंगे। तो क्या है इस कुंडली में आप देखें, मंगल सबसे पहले क्वालिफाई कर रहा है कि इनके इष्ट देवता कौन होंगे। तो कहा ऐसे भगवान जिनमें अग्नि तत्व सबसे अधिक हो। अग्नि तत्व सबसे अधिक हो। ये खुद आग, मंगल आग का गोला। ये 5 नंबर आत्मा धारण करने की अग्नि। अग्नि नहीं है, शरीर नहीं है, तो आत्मा तो आत्मा निकल जाएगी। तो आत्मा को धारण करने के लिए सूरज भगवान की अग्नि शरीर में चाहिए। और मंगल कहते हैं कि मैं इनके इष्ट देव, 9th लॉर्ड इज इष्ट देव। एक, दिस इज ए। और 5th लॉर्ड भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। तो यहां पर 5 6 7 8 ये 9 हुआ। 9 का मतलब गुरु। गुरु भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। दिस इज बी। अब मान लिया ये गुरु यहां पर है, 7 नंबर में है गुरु। तो इष्ट देव को तो ये गुरु भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ये मंगल इष्ट देव को बोलते हैं। यहां पर ये मंगल इष्ट देव हो गए। तो 2 इष्ट देव की बात यहां पर खड़ी हो गई। तीसरा इष्ट देव तो लग्न में आपके शरीर के जो मालिक है, ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो 5 नंबर के जो मालिक होते हैं वो होते हैं सूरज। तो ये सी हुए, दिस इज सी। इष्टदेव। तो तीनों में जो सबसे बली हो, अब मेरी बात समझिए, तीनों में जो सबसे बली हो वो आपके इष्ट देव होंगे। किसमें? मंगल, सूरज और गुरु में जो सबसे बली होंगे। एस्ट्रोलॉजी में रूल है, जो सबसे बली ग्रह है दैट प्रिवेल्स। तो आप भाव बल से भी देखेंगे कि ये बली है कि नहीं।
इस पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है? एक गुरु पर कितने शुभ ग्रह की? दो ही बचेंगे, शुक्र भी होंगे और बुध होंगे। सॉरी, तो गुरु पर शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, ये देख लीजिए। और इस मंगल पर भी कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है? इसमें 3 ग्रह आ गए, गुरु, शुक्र और बुध। तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब यहां से अपने बुद्धि को तौलिए, भाव बल कैसा है तौलिए, आपको मालूम हो जाएगा आपके इष्ट देव कौन है। अब ये ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप झट से कुछ निकाल के बोलने लगिए, श्रीमान जी मैं इसी डर से नहीं बताना चाह रहा, कहीं उल्टा पुल्टा बता देंगे। उनको पूजा करना होगा राम का तो ये पूजा करने लगेंगे, किसी और भगवान की आप बता दोगे। तो जो लोग सीख रहे हैं अभी हाथ मत बढ़ाओ, इसको नोट कर लो। जैसे सूर्य यदि बलि हैं तो ये शिव को रिप्रेजेंट करेंगे। चंद्रमा बलि हैं तो माता दुर्गा को रिप्रेजेंट करेंगे। मंगल यदि बलि है तो कार्तिकेय जी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे रूल हैं। सुब्रमण्यम कम बलि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर इससे बहुत कुछ है। मेरी एक पुस्तक है, मैं लिख चुका हूं सरल से सरल शब्दों के लिए कि कम से कम आप उसके जरिए भी पूजा करें या समय दें। ये जब मैं दिल्ली प्रवास में था उन दिनों मैं अपने बेटे के यहाँ चला जाया करता था, कभी कभी एक आध महीने के लिए वो भी बुला लेते थे कि पापा आ जाइए। तो खास करके विंटर सीजन की बात थी। विंटर सीजन में उस कॉलोनी में बाहर घास पर बैठने का बड़ा बढ़िया इंतजाम था। मैं 2 कुर्सियां रख लेता था, नीचे दरी देकर के पुस्तक लेकर के बैठ जाता था लिखने के लिए। वहीं बैठ करके हमने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिसमें ये भी है, इष्ट देव लिखी हुई है। क्षमता नहीं है कि मैं प्रकाशित कर सकूं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और लोग बोलते हैं कहां से उठा के लाए, कहीं चोरी तो नहीं किया आपने कहीं से किसी ग्रंथ से, अब दिखाइए। तो बड़ा कष्ट होता है, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे बेटे वही करते थे। आजकल वो ज़्यादा बिजी है, कुछ रुष्ट भी हैं तो संभव नहीं है मैं निकाल सकूं। लेकिन पुस्तक छपनी होगी तो छप जाएगी, जन कल्याण के लिए होनी होगी तो हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। मन करता है ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, वो भी बोलूं, ये भी शेयर करूं, और उसमें अकबकाहट में कुछ गलती भी मुंह से निकल जाता है।
तो अपनी इच्छाओं को दमन करना पड़ता है बहुत। जैसे कुछ बताना चाह रहा था जिसमें कि अपने मंगल जब तुला राशि में जाएंगे 44 दिन तो कम से कम रहते हैं, कभी कभी लटक जाते हैं तो 3-4 महीना रह जाते हैं। तो जब जब मंगल अभी बदलने वाले हैं, मंगल अक्टूबर में, और 7 में ही जाएंगे। तो जब जब मंगल 7 में जाते हैं जो हमारे अग्रज हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं हम लोगों के भारतवर्ष के, इसलिए कि एक दिन पहले उनका जन्म हुआ, पहले हमसे एक दिन पहले वो स्वतंत्र हुए। ऑफिशियली वो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। नाराज हैं वो उनकी बात है, लेकिन ईश्वर ने उनको हमसे पहले स्वतंत्रता दी, प्रेरणा दिया ऐसा कि हमसे पहले स्वतंत्र हुए, तो मेरे बड़े भाई हैं वो। तो मंगल जब तुला राशि में जाएंगे तो इनको घोर कष्ट होगा। होता आया है, मैंने चेक किया है, कुछ न कुछ कष्ट होता है। और ये ईश्वरीय बात के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। जैसे इनका 1 नंबर है, स्वतंत्रता जब हुई तो 1 नंबर हुआ, तो नेचुरली 7 नंबर इनका यहां होगा। 7 नंबर को बोलते हैं विदेश नीति। तो जब यहां पर मंगल आएगा तो इनके अपने विदेश नीति के कारण, गलत कारणों से, गलत विदेश नीति के कारण से इनको कुछ संकट हो सकता है। ये मैंने लाक्षणिक भाषा में जितना हमको सही शब्दों में बोलना था मैंने कहा, उनको भी थोड़ी सावधान रहनी पड़ेगी। और हम लोग भी भगवान से मनाए कि उनको भी सद्बुद्धि हो, वो भी सही मार्ग में हो जाए। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, और इस अनिष्टता न चाहने वाली की जो भावना है हमारी, कभी कभी लोगों के मन में ये आता है कि ये कमजोर हैं। कारण कि इतिहास भी गवाह है कि छोटे से संख्या को लेकर के वो लोग भारतवर्ष में आए और सोमनाथ मंदिर को 3-3, 4-4 बार लूट के ले गए। भारतवर्ष में आए, अधिकार जमा के रह गए। तो हम लोग लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे, इसी कारण प्रतिवाद भी हम लोग मिलकर के नहीं करते थे। लेकिन ईश्वर इच्छा बड़ी चीज होती है। यही मंगल जो सबसे ज्यादा बली है सूरज के बाद, तो ये बली राष्ट्र है, इनके नागरिकों में बल है। लेकिन जब यही मंगल इस तुला राशि में आते हैं तो इनको कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। आज यहीं तक। इति शुभम। जहन दो मीनाग्य जोहार। शरीर थोड़ा सा कमजोर होने के कारण
अभी एनर्जी पूरी वापस आ गई है। ईश्वर की कृपा, माता की कृपा, शरीर में एनर्जी पूरी आ गई है। लेकिन शरीर मोबाइल नहीं हो पाया है कि जितना मैं चल सकूं, जा सकूं, वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एनर्जी तो वापस आ गई है और बहुत कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर। तो जहां जहां इतने दिन से जहां जहां मेरी गलती हुई, सबों से मैं माफी मांग रहा हूं। जब शक्ति शरीर में ना रहो, जब सामर्थ्य शरीर के अंगों का घट जाए, तो मन विचलित हो जाता है। उसके कारण बहुत जगह मैं अपनी सेवा ढंग से ना दे सका, व्यवहार भी सही नहीं रहा। बीच में इच्छा थी कि कहीं किसी आश्रम में ईश्वर की भूमि में चला जाऊं, कारण कि उन दिनों तो ये स्पष्ट मन में आ गया था कि अब तो ये अंतिम यात्रा ही है। शक्ति आ गई शरीर में, एनर्जी आ गई, तो माया आ गया। मैंने कहा माया महाठगनी, माया बहुत ठगती है। आपके मन में कितना भी साधु हो, ठग लेती है। भगवान कृष्ण को भी, सॉरी, भगवान शिव को भी कामदेव ने वशीभूत कर लिया था, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन कर तो लिया था। माया उन्हीं की तो बनाई हुई माया है। तो थोड़ी सी अब जागृति हुई है। मैं तो पहले जितनी कुंडलियां बनाई थी, सारी कुंडलियां बन गई हैं। जो लोग मांग रहे हैं, एक एक करके बना रहा हूं, मैंने विचार कर रहा हूं, एक दिन में एक। कारण कि बहुत 2 घंटे से अधिक हमको एक कुंडली को बारे में आपसे बात करनी होती है। कम से कम 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो फिर दोबारा बात करने की क्षमता घट जाती है। और 3 घंटे लगते हैं तो लगते हैं, कारण कि कुछ भी जो कुंडली में लिखी हुई है, यदि मैं पूरी बात ना बताऊं आपको, तो ईश्वर के घर से तो सजा पाऊंगा। अक्षरहा देखा है, जो लोग बड़े शहरों में और बिजी रहते हैं, वो लोग बीच में ही कतराने लगते हैं, हो गया सर, समझ गए, आपने सारी बातें बता दी। हमने कहा थोड़ा और समय दे दो, कुछ और बातें हैं जो बतानी ही है, आपको सुननी पड़ेगी आपको। और चूंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप जाओ, आप अपने पत्नी को या बच्चे को लगा दो, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो जाए, बाद में शाम को आकर के सुन लेना। तो मेरे अंदर में जो क्षमता है, मुझे जो बोलना चाहिए वो तो मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। लेकिन हाथ उठा के बोलता हूँ कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने चतुर्वेद पढ़ा नहीं है पूरा, ना तो 108 उपनिषद पढ़े हैं, ना ब्राह्मण ग्रंथों का हमने पाठ किया है उतना। मैं एक सामान्य ज्योतिषी या ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ। उसमें जो है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, या विद्यार्थी के नाते, या बेटे के नाते। मैं गलती ना करूं ऐसी बात तो नहीं है, मुझसे भी गलतियां हो गई होंगी। तो कहीं भी आपको द्वंद्व हो तो अपने दिमाग को उसमें चलाइए, समझिए, फिर कभी आप उसको नोट करके वहां पर क्वेश्चन मार्क रख दीजिए। कभी भी किसी भी और ग्रंथ में जब पढ़ने लगोगे, इफ यू आर बुक वॉर्म, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो वहां पर उसको काट दो, लिखो अंडरस्टूड ऑन डेट सो एंड सो, बुक नंबर सो एंड सो, बुक नेम लिख दीजिए, पेज नंबर सो एंड सो। इतना जरूर ये कीजिए। प्लीज मेंटेन ए बिग डायरी, फुल स्केप A4 साइज का एक मोटी डायरी मेंटेन करो, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ज्ञान जरूरी है, संग्रह करना जरूरी है। जो आप ज्ञान पाओगे, जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को पूरा का पूरा समझा सकोगे। जैसे
मैं अकबका जाता हूँ, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। कारण उधर तो भय लगा रहता है श्मशान जाने का, उसके पहले क्यों नहीं निकाल दूं, क्यों नहीं बोल दूं। और फिर डर भी लगा रहता है, अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम। तीनों चीज, पात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। द क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर इज वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड इन महर्षि पराशर, और भी जितनी किताब हैं जो ऋषियों ने लिखी है उसने क्वालिफाई किया है कि जब तक वेद का ज्ञान ना हो, जब तक आप वेद की बात ना बताते हो राशि फल में, इतना तारीख से इतना तारीख तक शनि का वेद लगा हुआ है, तो बेकार लोग डरते रहेंगे। यदि आप बता देंगे कि इतना से इतना तारीख तक वेद लगा हुआ है, तो बाकी सारे 6 ग्रह जो देंगे, लेकिन शनि तो आप पर कृपा कर रहे हैं, या मंगल आप पर कृपा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें नोट कर लीजिए अपने डायरी में। ना नोट करेंगे ना तो फिर भूल जाएंगे, स्मृति विहीन हो जाएंगे। मेरे पास एक क्षमता थी, मैं नोट करता चला गया, मेरी आदत थी। तो मेरे पास अभी भी बहुत सारी अलभ्य ज्ञान चीजें पड़ी हुई जो धूमिल हो रही हैं। अब वो चाहे मेरे पुत्र या मेरे नाती जी करें, जब करें तब करें। आज यहीं तक। इति शुभम तिहन दो निनाग्ये जोहार।